डिबेट का सिलसिला बैसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन किक ऑफ मैं कर रहा हूं। ये किताबचा हमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ था जिस दिन आसिफ अली जरदारी साहब ने यहाँ पे तकरीर की। इसका मैंने पूरा मुताला किया और उसके बाद जनाब स्पीकर मैंने जनाब आसिफ जरदारी की जो साबका स्पीचेस हैं उनका भी मुताला किया। ये 2008 की, 2009 की, 2010 की और बाकी सारी 2011 की, जब तक उनका टेन्योर खत्म नहीं हुआ। अभी अलमिया ये जनाब स्पीकर कि ये स्पीचेस जो पहले थी 2008 से और जो 2012-13 तक और जो अभी स्पीच लिखी गई और पढ़ी गई यहाँ पे, आसिफ जरदारी यहाँ पे आके इन्होंने ये स्पीच यहाँ पे पढ़ी, इनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं था, ज्यादा कट एंड पेस्ट जॉब था। यहां पे जो कट एंड पेस्ट जॉब हुआ था, लिहाजा इनको जरा खामोशी, इनको जनाब स्पीकर मैं गुजारिश करूंगा यहां पे जरा ये गवर्नमेंट बेंचेस पे आवाज जरा टोन डाउन कर लें या गैलरीज में तो बेहतर होगा, अच्छी बात होगी। ऑर्डर इन द हाउस से करा दें। ये राना तनवीर साहब काइंडली वो वहां से एको होती है आवाज जहां पे आप तशरीफ रखते हैं, जरा सा इधर होके बैठ जाइए जी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। नहीं, सब इसी तरह सुनेंगे, डोंट वरी, इंशाल्लाह जब गवर्नमेंट भी बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर फॉर इम्पोजिंग डिसिप्लिन इन द हाउस। जनाब स्पीकर, जिस तरह मैं कह रहा था कि ये कट एंड पेस्ट जॉब था और बजाय इसके कि एक प्रेसिडेंट के मनसब पे जो शख्स आता है वो कोई ना कोई चीज सामने रखेगा इस हुकूमत के लिए, बिलखसूस उस दौरानिया में जिस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने रिफ्यूज किया हुआ है कि वो इनके साथ हुकूमत में है भी और नहीं भी, ये भी एक अलमिया है। सो लिहाजा बजाय कोई मुस्बत प्रोग्राम देने के इस स्पीच में तो कोई इस तरह की खास चीज नहीं थी जिसके ऊपर हम लोग जवाब दे सके। जहां तक उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के बारे में, सो यही वो अलमिया है जनाब स्पीकर जहां से मैं आगाज करूंगा कि पाकिस्तान में इस वक्त जिस चीज का फौकदान है वो है सही जमहूरियत। यहां पे जनाब स्पीकर मैं ये जरूर कहूंगा कि डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसको मैं यहां से, मैंने प्रेस में भी बात की, सेमिनार में भी बात की, उसको हम इन टोटो रिजेक्ट करते हैं। जनाब स्पीकर, आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप ओथ ऑफ एन ऑफिसर आर्टिकल 244 इस आइन की किताब का पेज नंबर 203 जरा मेरे साथ पढ़िएगा और देखिएगा। ये वो ओथ है जो कि हर एक कमीशन्ड ऑफिसर नेवी का, एयरफोर्स का और पाक फौज का जिस वक्त वो कमीशन हासिल कर रहा होता है उनको ये लेना पड़ता है। और एकेडमी जूनियर अंडर ऑफिसर उसने झंडा पकड़ा होता है और वहां पे ये ओथ पढ़ा जाता है। मैं पढ़ के आपको सुना देता हूं। I do solemnly swear that I will bear the faith and allegiance to Pakistan and uphold the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, which embodies the will of the people, that I will not engage myself in any political activities whatsoever, and that I will honestly and faithfully serve Pakistan in the Pakistan Army, Navy or Air Force as required by and under the law. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. ये वो ओथ है जो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जनाब स्पीकर, वो एक पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और यहां पे ये अंग्रेजी में जिसको कनंड्रम कहते हैं एक अलमिया आ जाता है। ये एक चीज प्रूव करता है
कि उनके बयानिए में ही बाइपोलर डिसऑर्डर है। उनका बयानिया खुद ही कंफ्यूजन का शिकार है और वो इंटरफियर कर रहे हैं पॉलिटिकल रेल्म में, जो सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 7 की तरफ आइएगा। डेफिनेशन ऑफ अ स्टेट, पेज 7, ये इसी कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में है। इन दिस पार्ट, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, द स्टेट यानी कि रियासत मींस द फेडरल गवर्नमेंट, मजलिस शूरा पार्लियामेंट जहां पे हम लोग खड़े हैं और सेनेट, अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, a provincial assembly, and such local or other authorities in Pakistan as are by law empowered to impose any tax or cess। यानी कि जनाब स्पीकर, जो आइन इस पे जो रियासत की डेफिनेशन है वो इदारा है कौमी असेंबली, मरकजी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, सूबाई असेंबलीज, टीएमए आपकी तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन आपकी, या टाउन कमेटी जो आप पे टैक्स इंपोज कर सकती है वो रियासत है। पर जो सिक्योरिटी इदारे हैं जनाब स्पीकर, वो रियासत नहीं है, वो रियासत के करें कि हाकमियत जो है वो रब्बुल इज्जत की है और उसके बाद पाकिस्तान की अवाम की। लिहाजा जनाब स्पीकर, जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो पॉलिटिक्स में इंडल्ज नहीं कर सकते एज पर दिस कॉन्स्टिट्यूशन, और उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी ही नहीं चाहिए थी। इसके साथ साथ जनाब स्पीकर, आपकी अटेंशन मैं पेज 7 पे फिर मबजूल कराना चाहता हूं कि वहीं पे आ जाएं कि आप पढ़ लें कि आर्टिकल 5 क्या कहता है। आर्टिकल 5 इसी आइन का कहता है, लॉयल्टी टू द स्टेट इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। लिहाजा स्टेट जिसकी डेफिनेशन मैंने आपके सामने रख दी, जिस पे सिक्योरिटी के इदारे नहीं है, वो पार्लियामेंट है, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं, वो तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन हो सकती है, उनकी तरफ लॉयल्टी जो है वो हर एक शख्स, चाहे वो मुसल्ला अफवाज का मेंबर हो या वो सिविलियन हो, वो लाजिम है। और मुसल्ला अफवाज में तो ये बाकायदा ओथ ली जाती है। सो लिहाजा जनाब स्पीकर, इस पे कोई इस चीज को, इस रेड लाइन को या क्रॉस करे तो नेक्स्ट आर्टिकल, द फेमस आर्टिकल 6 उस पे नाफिज होता है जनाब स्पीकर, जो हाई ट्रीजन का होता है। सो लिहाजा यहां पे बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए और आर्टिकल 6 भी आप यहां पढ़ लें। एनी पर्सन हु abrogates or subverts or suspends or holds in abeyance or attempts or conspires or abrogate or subvert or suspend or hold in abeyance the Constitution by use of force or show of force or by any other unconstitutional means shall be guilty of high treason। आइन वाजे है जनाब स्पीकर, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स सारे इदारों की, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो आपकी गवर्नमेंट हो, चाहे जो इदारा हो, उसकी लिमिट्स क्लियरली डिफाइंड है। और इस फ्लोर ऑफ द हाउस से मैं यही कहूंगा कि हर एक इदारा पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए अपनी लिमिट्स के अंदर काम करे तो पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला तरक्की करेगा। जनाब स्पीकर, यहां पे मैं इस बात पे भी आऊंगा कि आप जिस वक्त बात करते हैं आइन की और फ्रीडम ऑफ स्पीच की,
तो आइन का